लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट v एंड v डैश बी वेक्टर स्पेस सेम फील्ड f, देन ए फंक्शन t v to v डैश इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ फर्स्ट जो कंडीशन है कि t ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू बी। जो भी एलिमेंट लेना है वो हमेशा कहाँ से आएगा, इस v से आएगा, डोमेन से, और जो भी इमेज आएगी वो कहाँ से आएगी, v डैश को डोमेन से आएगी। सेकंड कंडीशन है t ऑफ ए अल्फ़ा इक्वल्स टू ए टी अल्फ़ा। ए है वो फील्ड का एलिमेंट है और अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, v का एलिमेंट है। इन दोनों को कंबाइन करके एक प्रॉपर्टी बनती है कि t ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए टी अल्फ़ा प्लस टी बी टी बीटा। ए और बी कहाँ से, फील्ड के एलिमेंट है और अल्फ़ा और बीटा किसके एलिमेंट है, v के एलिमेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है लीनियर ऑपरेटर। अगर VF कोई वेक्टर स्पेस है देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू वी इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। मतलब डोमेन और कोडोमेन अगर इक्वल है तो उस केस में क्या कहलाएगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शनल। अगर लेट V बी ए वेक्टर स्पेस देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू एफ इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। अगर t v से v है तब तो लीनियर ऑपरेटर, और v टू f है तो क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है होमोमॉर्फिक इमेज। इफ t v टू v डैश इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन v डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ v। तो होमोमॉर्फिक इमेज के लिए क्या होना चाहिए, t को lt होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो मैपिंग ऑन टू होनी चाहिए। तो क्या कहलाता है, v डैश है वो v का होमोमॉर्फिक इमेज कहलाती है। आइसोमॉर्फिज्म। A linear transformation t v to v dash is called isomorphism if t is 1 1 and on 2। तो यहाँ पे तीन कंडीशन आई है कि एक तो एल टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, सेकंड कंडीशन है 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। इफ़ v इज़ ए वेक्टर स्पेस ऑफ फील्ड f देन जीरो फंक्शनल t v to v इज डिफाइंड बाई t ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू v इज लीनियर ऑपरेटर कॉल्ड जीरो ऑपरेटर। तो अगर टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू जीरो है फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी तो वो क्या कहलाएगा, जीरो लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। प्रूफ लिख देते हैं। वी डिफाइन ए मैप टी वी टू वी डैश डिफाइन बाय टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे देखना है कि ये एल टी है या नहीं है। देन लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड ए बी बिलोंग्स टू फील्ड देन टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो कैसे लिखता हूँ मैं, ए डॉट जीरो प्लस बी डॉट जीरो, तो जीरो क्या हो गया, टी अल्फ़ा, और यहाँ पे जीरो इसकी वैल्यू कितनी होगी, टी बीटा, तो ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा, तो क्या हो गया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी मतलब खुद की इमेज खुद पर। तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ देन आइडेंटिटी फंक्शन टी वी टू वी डिफाइन बाई टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा, ये क्या कहलाता है, लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। मुझे प्रूफ करना है तो एल टी प्रूफ कर देते हैं। अल्फ़ा और बीटा वी के एलिमेंट ले लिए, ए बी फील्ड का ले लिया, तो टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी ए टी अल्फ़ा प्लस ए टी बीटा आना चाहिए। तो यहाँ पे टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा है तो टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, तो यहाँ से क्या आ गया, टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल है, ए टी अल्फ़ा के, और यहाँ पे प्लस का बी टी बीटा, तो ये एल टी हो गया। तो आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अगर टी वी से वी डैश कोई एल टी है देन ए फंक्शनल माइनस टी वी टू वी डैश डिफाइन बाई माइनस टी अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस टी अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी इज कॉल्ड इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर टी एल टी है तो माइनस टी भी क्या होगा, एक एल टी होगा। प्रूफ है कि वी हैव माइनस टी वी टू वी डैश डिफाइन बाई माइनस का टी अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस टी अल्फ़ा। मुझे इसको एल टी प्रूफ करना है तो लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड ए बी बिलोंग्स टू फील्ड। तो माइनस का टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा क्या आएगा, माइनस का टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, माइनस बार हो जाएगा ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। यहाँ से कितना ए माइनस का ए टी अल्फ़ा और माइनस का टी बीटा। इसको कह सकता हूँ ए माइनस का टी अल्फ़ा लिख सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ प्लस बी माइनस का टी बीटा। ये क्या बन गया, एक एल टी बन गया। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लेट टी वी टू वी डैश एक एल टी है तो मुझे प्रूफ करना है टी ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो डैश। सेकंड है टी माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का टी अल्फ़ा फॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एंड टी अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू टी अल्फ़ा माइनस टी बीटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं।
लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, ज़ीरो है वो ज़ीरो एलिमेंट है वी का, तो ज़ीरो को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू अल्फ़ा लिख सकता हूँ। टी ऑपरेट करूँ तो टी ऑफ अल्फ़ा प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू टी अल्फ़ा। एल टी की प्रॉपर्टी लगाऊँ तो क्या आएगा, टी ऑफ अल्फ़ा प्लस टी ज़ीरो इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फ़ा। तो टी अल्फ़ा प्लस टी ज़ीरो इक्वल्स टू टी अल्फ़ा ज़ीरो डैश आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, तो टी ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू क्या आ गया, ज़ीरो डैश आ गया, क्योंकि यहाँ पे सबकी क्या है, इमेज है, तो जीरो की इमेज क्या होगी, ज़ीरो डैश होगी। सेकंड है टी माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का टी अल्फ़ा प्रूफ करना है। मेरे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, टी ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो डैश है, तो जीरो को क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा लिख सकता हूँ। तो टी ऑफ अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो डैश। एल टी की प्रॉपर्टी लगाऊँ तो टी ऑफ अल्फ़ा प्लस टी ऑफ माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो डैश। तो ये क्या बन गया, टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का टी ऑफ माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का टी अल्फ़ा। थर्ड प्रॉपर्टी है टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा को सॉल्व करूँ तो इसको लिख सकता हूँ टी ऑफ अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। तो टी ऑफ अल्फ़ा प्लस टी ऑफ माइनस बीटा, सेकंड वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, तो टी ऑफ माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस का टी बीटा के। तो टी ऑफ अल्फ़ा माइनस का टी बीटा, ये हमारी थ्योरम प्रूफ होगी।